The variation of electric field between two charges q1 and q2 along the line joining the charges is plotted against distance from q1 as shown in the figure below. Then correct statement is, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक चार्ज है q1 और दूसरा चार्ज है q2 और इनके बीच में किसी जगह पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई. ये है b डिस्टेंस, ये है a डिस्टेंस. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं ज़ीरो हो जाती है, इसका मतलब q1 और q2 दोनों का साइन सेम होना चाहिए. हैव सेम साइन. ये तो पहला पॉइंट हो गया. तो अब इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो q1 एंड q2 आर बोथ पॉजिटिव, ये हो सकता है. q1 एंड q2 आर बोथ पॉजिटिव, ये भी हो सकता है. q1 इज़ पॉजिटिव एंड q2 इज़ नेगेटिव, ये नहीं हो सकता. और q1 एंड q2 आर बोथ नेगेटिव, ये भी हो सकता है. अब इसके बाद क्या है, जो भी छोटा चार्ज होता है उसके पास होता है न्यूट्रल पॉइंट. तो चूंकि यहाँ पे लिखा है कि a इज़ स्मॉलर देन b, इसका मतलब जो q1 है उसका मैग्नीट्यूड q2 से कम है. तो अब ऐसे देखते हैं जिसमें q1 का मैग्नीट्यूड q2 से कम हो. तो ये भी पॉसिबल है, q1 का मैग्नीट्यूड q2 से कम. ये पॉसिबल नहीं है. और ये थर्ड भी पॉसिबल है. तो अब हमें ये चेक करना है कि दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे. तो यदि हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो ग्राफ इस तरह का है. इसका मतलब कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में है, इस तरफ. तो अगर ये निगेटिव डायरेक्शन में है, इसका ये मतलब है कि q1 की वजह से ज़रूर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा होगा और q2 की वजह से इस तरफ रहा होगा. तो दोनों का नेट ऐसे आया होगा. तो q1 और q2 ज़रूर दोनों ही निगेटिव होंगे. तो इसका करेक्ट आंसर डी हो